पे जाओ। चलो यहाँ लिखो, सुनो अपना नाम लिखो। सही है, अब नीचे जाओ। इसको एंटर नहीं करना ना, नहीं यहाँ पे जाओ। हाँ इसको क्लिक करो। कहाँ है तुम्हारा? हाँ इधर रखी हुई है मैंने। हाउ टू, ये नीचे करो थोड़ा। अभी इसको हो रहा है अपलोड। उधर जाओ दोबारा, साथ वाले पे हो गया। ये एक स्टूडेंट प्रेजेंट है, ठीक है। बोलो जी स्टूडेंट, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? इनबॉक्स में मैसेज करें आपको आवाज आ रही है। अभी कोई भी नहीं मेरे ख्याल से आया। अच्छा वो स्टूडेंट्स म्यूट कहाँ से हो? यहाँ से। ओके, आवाज आ रही है। सब स्टूडेंट्स आ जाएं, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आरिया, फोजिया, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। हेलो जी स्टूडेंट, कैसे हैं? अमीबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज कुछ क्लियर नहीं है। हेलो, ठीक है, अभी अजान हो रही है। 5 मिनट के बाद लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अपने स्टूडेंट्स को भी कहो ग्रुप में जल्दी ऑनलाइन आए।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10 मिनट्स हो गए हैं, आ जाए वापस। सब आ गए? अब जो आपकी डिजायर है या जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में से इस पॉपुलेशन में से क्या उठाने को या चार पाँच बच्चों में जोड़े आप लोगों को और उसमें शॉर्ट में 14 मिनट्स पे मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ, प्लीज सब आ जाए जल्दी। इस तरह से आप सैंपल की सिलेक्ट करोगे क्या करेगा कोई पॉपुलेशन इसका मतलब होता है कि ब्रॉडर इन्फ्लुएंस मतलब कि आप मीडिया हो सकते हैं सही है मीडिया में से आपने वीडियो को ज्यादा कर लिया और मीडिया कर लिया फिर वाई होता है जो वापस आ गया वो टेक्स्ट करे एक बार। लिस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम दिस सैंपल ठीक है मतलब आप क्या करते हो एक फ्रेम बनाते हो फ्रेम क्या होता है चौथा पूरा नंबर है कि वो ढांचा इसके अंदर जाते हो चीजों को फिट करना है पूरा उस सैंपल का फ्रेम होगा सैंपल फ्रेम ये इसमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट ये सैंपल फ्रेम और इसके बारे में हम बात करेंगे तो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन का सैंपल फ्रेम है जी बिल्कुल, 8 स्टूडेंट्स हैं, प्लीज जल्दी आ जाएं। 40 स्टूडेंट की क्लास है और सिर्फ अभी 8 स्टूडेंट्स हैं। अगर वो heterogeneous है तो heterogeneous से क्या बना सकते हैं different interest के different characteristics के साथ जो है उसमें चीजें मौजूद हैं तब आपने सेम वाली क्या या अगर ग्रुप में है तो ग्रुप में लाइक ठीक है, मैं अटेंडेंस आपकी ले रही हूँ। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है सैंपल डिजाइन का सबसे पहले जैसे बार बार आपको बताइए सबसे पहले पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब हम ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं ड्यू टू कोविड, ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि आपने कुछ स्टडी करना है, तो आपने कुछ लेक्चर्स पे अभी मैं स्टार्ट इसीलिए मैंने लेक्चर बनाया है क्योंकि डिस्कशन के लिए आपको मैंने कुछ दिया था कि आपस में डिस्कस करना है, ग्रुप डिस्कशन करनी है। और आपने कोई टॉपिक देखा है, कुछ सिलेक्ट किया है, मुझे प्लीज़ बताएं। आपके जो ग्रुप्स बनाए हैं, आपने ग्रुप डिस्कशन की है, कुछ टॉपिक्स देखे हैं आपने? आंसर करें। ठीक है, नहीं देखे, मैं आपको बताती हूँ। जिसे भी मैंने लेक्चर आपका एक तैयार किया है कि हाउ टू सिलेक्ट रिसर्च टॉपिक, ठीक है। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव्स हैं डिस्कस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग रिसर्च टॉपिक एंड डिस्कस हाउ टू फॉर्मुलेट थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जिस तरह आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है और आपने क्या चीज़ें जो सी हैं वो उनको सामने रख के अपना टॉपिक चूज करना है। ओके, आवाज़ आ रही है मेरी?
हैंड के उसको टॉस करने के बाद मैं बिल्कुल भी ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी मैं आवाज आ रही है क्लास? रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का? मेरे अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं कि मैं प्रोबेबिलिटी रख ही नहीं रही, चांस रख ही नहीं रही, इक्वल मतलब इक्वालिटी ले ही नहीं रही, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की आगे दूसरे टाइप्स के जरिए ट्रिपल रैंडम सैंपलिंग है, सिर्फ वेरीफाइड सैंपलिंग है, क्लस्टर सैंपलिंग है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी सारी साइकिल है। नॉन प्रोबेबिलिटी में द मीन पैरामीटर है जो डिपेंडेंट होता है स्नोबॉल से। ओके, अच्छा जी, हाउ टू डेवलप अ रिसर्च टॉपिक. The ability to develop a good research topic is an important skill. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये, ठीक है। सबसे पहले आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका सबसे पहले आपने देखना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और सबसे पहले क्या स्टेप 1 है ब्रेनस्टॉर्म फॉर आइडियाज, नंबर 2 आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, नंबर 3 choose a topic that will enable you to read and understand the literature. Number 4, ensure that the topic is manageable and that material is available. ये आपको मैं आगे डिटेल्स में बताती हूँ कि आपका जो टॉपिक है आपको पता होना चाहिए कि आपने जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आपने वहाँ से लेना है, और मैनेजेबल होना चाहिए, और ऐसा आपने टॉपिक लेना है जिसका आपको मटेरियल जो लिटरेचर रिव्यू आपने करना है वो आपको लार्ज क्वांटिटी में मिले नेट से, ठीक है। ऐसा आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है या जो भी जिस साइड पे भी, ठीक है ना, आपने अपने नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड लेना है तो आपने कीवर्ड्स लिख लेने हैं। जो भी स्किल लेना है या कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड या कम्युनिटी से रिलेटेड जो कुछ लेना है वो आपने उसके कीवर्ड्स बना के एक पेपर पे आपने रिकॉर्ड कर लेना है। नंबर 6, बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ आता है कि आपने जैसे कोई भी टॉपिक सेलेक्ट किया है, ठीक है, लेकिन इन प्रोसेस जब आप आगे जा रहे हैं, ठीक है, जब आपका टॉपिक सेलेक्ट भी हो गया है लेकिन आपको ज़रूरत पेश आई है कि मैं अपने टॉपिक को कुछ हद तक चेंज करूँ, तो आपने फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है। ऐसा नहीं करना कि आपके वेरिएबल्स वही हैं और आपसे काम नहीं हो रहा या आपको डाटा नहीं मिल रहा और आप उस पर बिल्कुल स्टिक होकर रहो, ठीक है। आप अपना टॉपिक नेक्स्ट इन प्रोसेस भी चेंज कर सकते हैं, उसके कोई वेरिएबल चेंज कर सकते हैं अगर आपको डाटा नहीं मिल रहा तो। डिफाइन योर टॉपिक एज अ फोकस्ड रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च एंड रीड मोर अबाउट योर टॉपिक, फॉर्मुलेट अ थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं डिटेल्स आपको बताती हूँ। ओके, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, ठीक है। चूज अ प्रॉब्लम एरिया दैट यू वांट टू टॉक अबाउट एंड शो इट्स सिग्निफिकेंस टू योर रीडर, ठीक है। आपने प्रॉब्लम अपने नर्सिंग प्रोफेशन से चूज करना है, ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज द मेन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल गाइडिंग द एनालिसिस ऑफ योर पेपर। द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफर्स अस an occasion for writing and a focus that governs what we want to say. अच्छा जी, it represents the core subject of scholarly communication and the means by which we arrive at other topics of conversation and the discovery of new knowledge and understanding. अच्छा जी, आइडेंटिफाई, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट, अच्छा जी, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक इज इंटरेस्टिंग फॉर अ स्टूडेंट, और द इशू अंडर रिव्यू इज सिग्निफिकेंट, और थोरो रिसर्च कैन बी डन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 3 चीज़ों को आपने सामने रख के अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आपका वो टॉपिक जो आप चूज कर रहे हो वो एक तो आपकी अपने लिए इंटरेस्ट वाला होना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने चूज करना है, और एक ऐसा करना है जो सिग्निफिकेंट हो, जिसका स्कोप हो, ठीक है ना। आपके कंट्री में, पाकिस्तान में, हमारे हॉस्पिटल में उसका स्कोप हो। जैसे कि आप अगर आप HIV की बात कर रहे थे आपके कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अगर आप 2 कंट्रीज में कंपेयर करते हैं, अमेरिका को लें तो वहाँ उसका स्कोप ज़्यादा है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा है,
ठीक है ना। इसके वहाँ प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी है, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन अमेरिका में इसकी ज़्यादा, इसलिए वहाँ इसका स्कोप ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने ऐसा टॉपिक लेना जिसका स्कोप आपकी कंट्री में ज़्यादा हो, आपके हॉस्पिटल, आपके प्रोफेशन में ज़्यादा। Okay, brainstorm for ideas. Choose a topic that interests you. Write down one or two specific topics of interest to you in your discipline. For example, in nursing, in operation theatre, athletic training, mental health, etc. ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म आप मुझे बताएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग आप क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? आपकी पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है इसमें। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? क्लास आप सुन रहे हो ना? थिंकिंग, अच्छा, और बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें। क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। नाइला बूटा, आप बताओ। आगे अगर कहें क्लस्टर में क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सबग्रुप्स, मैं बस ये देखना चाह रही हूँ कौन कौन एक्टिव है। ग्रुप डिस्कशन फॉर एनी प्रॉब्लम, ब्रेनस्टॉर्मिंग, नाइला। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है ना, ये कोई एक इनफॉर्मल अप्रोच है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इसमें मतलब विद लेटरल थिंकिंग, आपने थिंकिंग ही करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग ही आती है, ठीक है। आपने एक चीज़ पे अपना उस पर थिंकिंग करके जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यानी कि हम लोग अपना जब टॉपिक सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ठीक है। नाइला ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, इट मीन्स कि वो प्रेजेंट नहीं है। चूज अ टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू, राइट डाउन वन और टू स्पेसिफिक टॉपिक्स। मैंने आपको बताया कि 2-3 टॉपिक्स अपने रिलेटेड, जो अपने प्रोफेशन से या जो आपके दिमाग पे चल रहे हैं ना, उससे रिलेटेड 2 या 3 आपने टॉपिक अपने कॉपी पे मेंशन कर लेने हैं पेज पे, ठीक है। After you develop your stance and identify a problem to address, you should move forward with finding a solution to this problem. ठीक है, जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है, फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है। यानी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई के बाद आपको पता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ऐसे ही है ना। तो आपने फिर फॉरवर्ड जाना है। यू कैन ब्रेनस्टॉर्म टू फाइंड फ्रेश आइडियाज एंड लुक एट द प्रॉब्लम विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जो प्रॉब्लम आपने देखे अपनी ड्यूटी प्लेस पे, या कोई एक ऐसा इंसिडेंट देख लिया है, ठीक है ना, आप इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन को ले लें, तो उसमें क्या आएगा कि एक ये प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन जो है एक प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आप इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखेंगे कि इस पे किस तरह से काम होना चाहिए। क्या मैं नर्सेज में नॉलेज चेक करूं, क्या मैं उनके जो उनसे ओटी असिस्टेंट्स हैं उनमें देखूं इनका नॉलेज, उनकी प्रैक्टिसेस देखूं, क्योंकि वो ज़्यादा इन टच होते हैं एज कम्पेयर टू नर्सेज। ऑटोक्लेव तो वही करते हैं, ओटी असिस्टेंट्स वगैरह, या जो ऑटोक्लेव रूम में होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना है कि मैंने किस तरह से स्टडी को आगे लेके चलना है। क्या समझ आ रही है आपको? So focus on your topic, keep it manageable. अच्छा, ये मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो टॉपिक है वो मैनेजेबल होना चाहिए, यानी कि वो कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं आपने चूज कर लेना, ठीक है। टॉपिक विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिसर्च इफ इट इज टू ब्रॉड और नैरो, ठीक है ना। टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड और नैरो ना हो। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ।
कि अगर हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है, फूड सेफ्टी की बात करते हैं, तो ये तो बहुत ब्रॉड टॉपिक होगा ना। अगर हम कहेंगे कि फूड सेफ्टी, ठीक है, फूड सेफ्टी में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, हमने कहाँ देखनी है फूड सेफ्टी, किस तरह से चेक करना है फूड को। तो अगर हम इसको नैरो करने के लिए, बहुत ज़्यादा नैरो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा बेटर करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन इन पाकिस्तान ऑन फूड सेफ्टी, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट का उसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस, गवर्नमेंट ने क्या उसका रूल्स बनाए हैं, उसका इम्पैक्ट देखना है हमने पाकिस्तान में फूड सेफ्टी पे। ये एक नॉर्मल बेटर टॉपिक हो गया, ठीक है ना। पहले फूड सेफ्टी था, ये बहुत ब्रॉड था। अगर हम नैरो की बात करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ कोई भी एक चीज़ ले लें, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक लेबलिंग ले लें, ठीक है ना, इन पोर्क प्रोडक्शन इन सिटी ऑफ लाहौर। अगर हम लाहौर में, अगर या आप अपने हॉस्पिटल से रिलेट कोई भी स्टडी ले लें, ठीक है, उसमें हो जाएगा कि एक हॉस्पिटल की स्टडी अगर आप लेते हैं, जैसे कोई म्यू हॉस्पिटल में आपने स्टडी करनी है, तो ये बहुत नैरो स्टडी है, ठीक है ना। और इसको अगर आपने बेटर करना है या इसका रिजल्ट अच्छे देखना, तो आप लाहौर या पाकिस्तान की स्टडी लेंगे, ठीक है ना। बेहतर ये है कि आप ऐसे उस टॉपिक को आपने ऐसे करना है, आपका बेशक पॉपुलेशन या आपके सैंपल साइज, पॉपुलेशन नर्सिस है और सैंपल साइज आपका सिर्फ न्यू हॉस्पिटल ही है, लेकिन आपने टॉपिक को इस तरह से नहीं लेना, आपने उसको एक बेटर फॉर्म देनी है, उसको पाकिस्तान या लाहौर का नाम देके, ठीक है, सिर्फ न्यू हॉस्पिटल नहीं करना, उस टाइम बहुत नैरो टॉपिक हो जाएगा आपका। अच्छा जी, अच्छा एग्जाम्पल दे दिए कि a topic will be very difficult to research if it is too broad or narrow. One way to narrow a broad topic such as the environment is to limit your topic. Some common ways to limit a topic are by geographical area. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जियोग्राफिकल एरिया ये होता है कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक जगह का नाम दे देंगे ना, जैसे न्यू हॉस्पिटल, तो वो बहुत आपका लिमिट हो जाएगी स्टडी में, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये उन्होंने बताया कि बाय जियोग्राफिकल एरिया। एग्जाम्पल, व्हाट नर्सिंग इश्यूज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना। आपने ऐसे नहीं करना, आपने पूरे कंट्री है, जैसे आपका पाकिस्तान है तो आपने पूरे पाकिस्तान का लेना है, उसमें नाम मेंशन करना है, ठीक है। बाय कल्चर, आपने किसी स्पेसिफिक कल्चर को नहीं नाम देना, ठीक है, जर्नल बात करनी है। बाय टाइम फ्रेम, एग्जाम्पल, व्हाट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ द लास्ट 10 years, ठीक है, ये भी एक स्टडी बाउंड हो जाएगी, आपकी लिमिटेशंस आएंगे स्टडी की। By discipline, example, how does environmental awareness affect business practices today? Make a list of useful keywords. आपको मैंने बताया कि जब आपने टॉपिक चूज करना है या उसको सर्च कर रहे हैं, तो आपने कीवर्ड्स बना के अपने पास रखने हैं, ठीक है ना। Look for words that best describe your topic. Look for them in when reading encyclopedia articles and background and journal information. ठीक है, आपने जो भी टॉपिक लेना है उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो बैकग्राउंड रिसर्च होती है ना किसी भी चीज़ की, वो आपको टॉपिक डेवलप करने में बहुत हेल्प देती है, ठीक है ना। और चेंज इट इन मोर अप्रोप्रिएट वेज। नोइंग मोर अबाउट योर टॉपिक्स बैकग्राउंड कैन ओनली हेल्प यू डेवलप अ मोर इफेक्टिव टॉपिक, ठीक है। फाइंड ब्रॉडर एंड नैरोअर टर्म्स, सिनोनिम्स, key concepts for keywords to widen your search capabilities. Be flexible. It is common to modify your topic during the research process. You can never be sure of what you may find. You may find too much and need to narrow your focus, or too little and need to broaden your focus. This is a normal part of research process. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप when researching you may not wish to change your topic, but you may decide that some other aspects of the topic is more interesting or manageable, ठीक है ना। आप अगर उसके कोई एक वेरिएबल चेंज करके अपनी रिसर्च को अच्छा कर सकते हैं, तो आप इन प्रोसेस आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कंपल्सरी कि आप, लेकिन तब तक जब तक आपने टॉपिक फाइनली डिसाइड नहीं कर लिया अपना, ठीक है ना, उस प्रोसीजर में आप अपना वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। डिफाइन योर टॉपिक एज अ फोकस्ड रिसर्च क्वेश्चन।
You will often begin with a word, develop a more focused interest in an aspect of something relating to that word, then begin to have questions about the topic. आपका जो रिसर्च टॉपिक है ना, वो आपके रिसर्च क्वेश्चन से मैच होना चाहिए, ठीक है? यानी कि उसमें आप जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसमें टॉपिक का रिफ्लेक्ट आना चाहिए, या जो टॉपिक है वो आपकी रिसर्च क्वेश्चन को शो करे, क्योंकि जो आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना? और आपका जो टॉपिक है वो उसको शो करेगा कि असल में आप स्टडी क्या करना चाह रहे हो। स्टूडेंट समझ आ रही है आपको? कोई प्रॉब्लम है? साइमा यासीन, अच्छा, रिसर्च एंड रीड मोर अबाउट योर टॉपिक, ठीक है? तो आपने अपना टॉपिक जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसकी अच्छी तरह उसका लिटरेचर रिव्यू करना है, ठीक है? उसकी जो ऑलरेडी रिसर्चेज हुई हुई हैं उसको रीड करना है. यूज द कीवर्ड्स यू हैव gathered to research in the catalog or article databases and internet search engines. Find more information to help you answer your research questions. अच्छा जी, formulate a project topic statement. Write your topic as a thesis statement. Write your topic as a thesis statement. This may be the answer to your research question and a way to clearly state the purpose of your research. Your thesis statement will usually be 1 or 2 sentences that states precisely what is to be answered, proven, or what you will inform your audience about your topic. अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो आपकी जब आपका टॉपिक कोई भी जो भी आप टॉपिक लेके आते हो, ठीक है, जब वो सिलेक्ट होता है तो आपने जो उसका टाइटल है वो बहुत ही अच्छे से बनाना है, ठीक है? वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि जो रीडर है, ठीक है ना, जो आपकी आर्टिकल्स को या आपकी जो आपने स्टडी की है प्रोजेक्ट्स को रीड कर रहे हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है ना? वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि वो पढ़ के पता चल जाए कि पढ़ के जो सा वो जो रीडर है उसको लगे कि मैं पूरा पढूं, मैं उसका एब्स्ट्रैक्ट, मैं पूरा आर्टिकल पढूं. और जो रिसर्च जो आपका प्रोजेक्ट टाइटल है ना, टाइटल आपको पता है जो आपका मेन टॉपिक होगा ना और उसकी जो स्टेटमेंट होगी उसको टाइटल कहते हैं, ठीक है? अब वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए कि समझ ही ना आए, ठीक है? इस तरह का टॉपिक हो कि जो पढ़ने वाला है उसको इजीली समझ आ सके, ठीक है? जैसे कि बताया कि योर थीसिस स्टेटमेंट विल यूजुअली बी 1 or 2 सेंटेंसेस, ठीक है? नॉट मोर देन 2 सेंटेंसेस. उससे बहुत लेंथी हो जाएगा और वो बोरिंग हो जाएगा. अच्छा, और डेट स्टेट्स प्रिसाइजली व्हाट इज टू बी आंसर, ठीक है? आप क्या अंदर अपने आर्टिकल में क्या स्टडी कर रहे हो उसका आंसर दे सके. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ये बताया है कि आवाज आ रही है ना बच्चों? किसी की पार्टिसिपेशन नहीं है अभी. ठीक है. अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको ये बताया है कि सिर्फ आयशा तारिक जो सी है वो टाइम से रिप्लाई कर देती है मुझे. हाँ जी, अब सबके आ रहे हैं रिप्लाई. गुड. कुछ सोए हैं, उनको भी जगा दो, ठीक है? अच्छा, मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको ये बताया है कि आपका जो टॉपिक है, ठीक है, जो टाइटल है वो रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड, ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं, ठीक है ना? तो इसलिए आपका जो स्टेटमेंट है वो प्रिसाइजली आंसर कर सके, ठीक है, प्रूव कर सके. और व्हाट यू विल इन्फॉर्म योर ऑडियंस अबाउट योर टॉपिक, क्या आप क्या अपने टॉपिक में आप अपने आर्टिकल में क्या कर रहे हो, ठीक है ना? या आपके टाइटल से ही शो हो जाएगा.
अच्छा जी, formulate a project topic statement. The title of your paper may not be exactly the same as your research question, but the title should clearly convey the focus, purpose, and meaning of your research. ठीक है, as I already told you कि जो टाइटल है पेपर का वो सेम रिसर्च क्वेश्चन वाला नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि मैंने अब आपको कहा है कि दोनों एक दूसरे से मैच होने चाहिए, कि सेम स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन टाइटल जो है वो क्लियरली फोकस करे आपके पर्पस और रिसर्च के मीनिंग को। अच्छा जी, ठीक है, ये सारा मैं आपको एक समरी इसकी वैसे बता देती हूँ। और जो स्टूडेंट्स कुछ लेट आए हैं ड्यू टू इंटरनेट इशू, वो भी आप सुन लो। आज मैंने आपको बताया कि हाउ टू सिलेक्ट रिसर्च टॉपिक। सबसे पहले आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना है, ठीक है, और फिर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है, उस जो भी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है, ठीक है ना, अपने नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, जो भी स्किल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे आपको, ठीक है, फिर आप सबसे पहले जो चीज़ आपको मैं यही कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि चूज़ अ टॉपिक दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू यू, ठीक है। इट मे सीम ऑब्वियस बट दिस विल मेक द रिसर्च प्रोसेस मोर इंगेजिंग फॉर यू। आप उसमें अच्छे से इंगेज हो सकेंगे, ठीक है। और फिर मैंने ये बताया है कि जो स्कोप है वो आपके टॉपिक का होना चाहिए, ठीक है। इफ़ योर टॉपिक इज़ टू ब्रॉड इट मे बी हार्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन दैट इज़ फोकस्ड एंड रेलिवेंट, एंड इफ़ योर topic is too narrow it may be hard to find any information on literature you at all, ठीक है। इसलिए एक ऐसा टॉपिक आपने चूज करना है जो टू ब्रॉड और टू नैरो ना हो, वरना आपको लिटरेचर उसका मिलना मुश्किल हो जाएगा। जो कि आपने लिटरेचर रिव्यू में चीज़ें उसके पुट करनी है, इंट्रोडक्शन में जो भी आपको डाटा चाहिए आपको मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा मैंने जो नैरो दो टॉपिक्स की एग्जांपल्स भी दी है, ठीक है। और अच्छे से आपने बैकग्राउंड रिसर्च जो सी है वो देखनी है, जो भी आपकी अगर स्टरलाइजेशन से रिलेटेड है, इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, तो आपको उसको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए कि स्टरलाइजेशन होता क्या है, ठीक है, कितने मेथड्स हैं स्टरलाइजेशन के, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू डेवलप योर टॉपिक, ठीक है। और जो बैकग्राउंड होता है वो आपको इफेक्टिव टॉपिक सर्च करने में हेल्प देता है। अच्छा, आपको आपके कितने ग्रुप थे टोटल? 10, 8, कितने थे? क्लास में आपसे पूछ रही हूँ कितने आपके ग्रुप्स टोटल बने हैं? 5 स्टूडेंट्स के 8 ग्रुप थे, ऐसे ही है ना? ठीक है, अच्छा अब उनमें से ग्रुप 1 कौन सा है? ग्रुप 1 वाले लोग कौन से हैं, सामने आए जरा। आप मुझे व्हाट्सएप करते, मैंने आपको कहा था कि ग्रुप बनाओ और आपने पेपर में मेंशन भी किए थे, ठीक है। ये हमारी स्टडी इस तरह की क्लिनिकल प्रैक्टिकम सब्जेक्ट है जिसमें मुझे स्टूडेंट्स की भी पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने अकेली नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने टॉपिक अपना रिसर्च टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है। नंबरिंग नहीं हुई, अच्छा ठीक है। और किसने आपने किसकी कॉपी में रजिस्टर में मेंशन थे वो ग्रुप्स? देखो आप इसको लाइट ना लो, हमने अभी ऑनलाइन स्टडी अगर कर रहे हैं तो हमने साथ साथ अपने काम को लेके चलना है, ठीक है। रिलैक्स नहीं रहना कि अच्छा ठीक है प्रोजेक्ट कौन से हैं वो बाद में हो जाएंगे, ऑनलाइन हम टाइम इतना ज़ाया कर लें, हमारे पास टाइम कम है, काम ज़्यादा है।
फोजिया, ठीक है, आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। आपकी सी और दूसरी तो आई नहीं है, फरहीन। फोजिया, आपने मुझे आज व्हाट्सएप करना है, और किसी एक स्टूडेंट जो भी यहाँ प्रेजेंट है, मुझे प्लीज बताओ आपने कोई टॉपिक जो सा है वो सर्च किया था, कुछ पढ़ा था, आर्टिकल्स कुछ रीड किए थे आपने घर जाके? सुंबल, आप बताओ। सुंबल, मुझे बताओ कि आपने कुछ आर्टिकल्स रीड किए थे, क्या टॉपिक सोचा है आपने, इंटरेस्ट किस में है आपका? हाँ जी सुंबल, कुछ आर्टिकल रीड किए, क्या पढ़ा था घर जाके? आज जो मैंने आपको समझाया है कि आपने किस तरह से घर जाके टॉपिक को सिलेक्ट करना है, कुछ सर्च करना है, कुछ समझ आया है? टॉपिक डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन आपने मैनेजमेंट का किया या कम्युनिटी? इसलिए कह रही हूँ मुझे जल्दी व्हाट्सएप करो, 8 दिन हो गए हैं इस बात को। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपने वो अपनी कॉपी पे मेंशन करना है, ठीक है, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो आप, 2-3 जो भी हैं वो आपने अपने पेपर पे मेंशन करने हैं, ठीक है। नाइला कहाँ है? नाइला, मैंने आपको पहले भी कॉल किया लेकिन आप सामने नहीं आई हो। ऑनलाइन होने का मतलब ये नहीं कि बस सामने ऑनलाइन हो गए तो पीछे अपने काम करने लग जाओ। मैंने अटेंडेंस उनकी लगानी है जो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है बच्चों। और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। अच्छा सबा आप बताओ, आपने क्या सर्च किया है अभी तक? ये हमारा सब्जेक्ट जो है ना, सिर्फ हमने स्लाइड्स रीड नहीं करनी है, ठीक है। मुझे आपकी पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है, इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि आपने ही सारा कुछ करना है, इसमें डिस्कशन चाहिए मुझे आपकी। सबा नज़ीर, आपने क्या सर्च किया था, कुछ पढ़ा था घर जाके, कुछ देखा है टॉपिक? अच्छा क्या ठीक है कि आप सर्दी के दौरान को कम करें, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, अपनी प्रॉब्लम्स को स्पेसिफिक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग का था, ब्रेस्ट फीडिंग पे अच्छा है, बाद में हैरेसमेंट इन नर्सिंग, ठीक है। आप ये अपने ग्रुप से जो सा वो डिस्कशन करो, ठीक है। आप अपने ऑनलाइन सारा कुछ अपना काम रखो अपने ग्रुप को, हो सकता है अभी मैडम से बात करते हैं, फिर एक एक ग्रुप करके अगर बुलाएं, या जिस तरह इंशाल्लाह कॉलेज अगर ओपन होता है तो फिर मैंने फिर ज़्यादा वेट नहीं करना, इसलिए भी आपके पास अगर टाइम है ये 8 या 10 डेज का, तो जल्दी जल्दी करो, ठीक है। एक आर्टिकल खोला था आपने, तो एक से तो नहीं, ये तो आपको मल्टीपल आर्टिकल्स, एक नहीं पसंद आया उसी टॉपिक पे डिफरेंट आर्टिकल्स, हजार रिसर्चेज हुई हुई हैं एक टॉपिक पे, इससे भी ज्यादा, ठीक है। तो आपने उसको मल्टीपल आर्टिकल्स देखो, एक नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, सब ने अलग अलग टॉपिक, अब हर ग्रुप के अलग टॉपिक होने चाहिए, सेम टॉपिक आपके 5-5 के ग्रुप है, ठीक है ना, 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है।
तो आपके हर ग्रुप के डिफरेंट टॉपिक्स होने चाहिए। आयशा तारिक, आप बताओ, आपने कुछ किया सर्च? सबके टॉपिक मेरे सामने आ जाएंगे और फिर मैं बताऊंगी कि किसने कौन से टॉपिक पे काम करना है, ठीक है। और किसी वो जब आपने एक दूसरे से भी शेयर कर लेना है ताकि वो टॉपिक रिपीट ना हो जाए दूसरे ग्रुप का। आयशा तारिक, ठीक है, नहीं किया, वेरी बैड। कुछ पढ़ा बेटा? मल्टीपल आर्टिकल्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी, तो आपने पूरे पूरे आर्टिकल्स को ना पढ़ो, सिर्फ आपने एब्स्ट्रैक्ट देखना है, ठीक है। उससे रिलेटेड एक पसंद नहीं आया तो दूसरा पढ़ लो। जरूरी तो नहीं आप एक आर्टिकल को देख के वो अपना टॉपिक ही छोड़ दो। मल्टीपल आर्टिकल्स का मतलब ये नहीं है कि आपने 1000 ही पढ़ने हैं, ठीक है। एक नहीं आपको समझ आया, मुश्किल लगा है, उससे रिलेटेड कोई दूसरा आर्टिकल पढ़ लो। मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता। कोरोना वायरस नॉलेज एंड अवेयरनेस अमंग हेल्थ प्रोफेशनल्स अबाउट, ठीक है, रिगार्डिंग कोविड-19 ऐसे लिखना है, ठीक है। कोरोना वायरस नहीं लिखना, कोविड-19 ऐसे। अब अपने पेपर पे लिख के मुझे व्हाट्सएप पे भी शेयर करना। अच्छा, लास्ट टाइम में आपके अटेंडेंस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और जब स्टार्ट हुए तब इतने कम थे मिड तक, ठीक है ना। 5:30 के बाद आए हो सारे। मैंने पहले भी अटेंडेंस लिया और मैंने बाद में भी लेनी है, ठीक है, जब 10 मिनट्स रहते होंगे। अच्छा, फौजिया अख्तर, 2 फौजिया जो सिर्फ फौजिया है, उस पूरा नाम बताओ फौजिया आप। फौजिया बतूल, अच्छा मारिया भी 2 हैं, एक मारिया मुनीर है और एक जो सिर्फ मारिया के नाम से है। आप अपना पूरा नाम शेयर करो। तीन मारिया हैं, तो जो प्रेजेंट है मारिया तुफैल। उसके बाद फिर या ये है कि हमें जो रियलिटी है रिसर्चर को या इन्वेस्टिगेटर को या फिर पेशेंट को रिसर्च करा जाती है, जैसे हादसे सारी हो रहे हैं। उसके बाद नोटेड क्वेश्चन ये ऑलरेडी के क्वेश्चन से आंसर हो जाता है, तो नोटेड क्वेश्चन से आंसर प्रोसेसिंग या ईसीजी इंटरप्रिटेशन,
sample size and doing the creation. अच्छा मैम प्लीज These are the reasons. आपने फाइनल ही करना है ईसीजी इंटरप्रिटेशन पे, एक दो और भी देखो साथ, ठीक है सुंबल, ईसीजी इंटरप्रिटेशन के अलावा भी देखो। वर्क प्लेस हैजर्ड्स, ठीक है, आप 2-3 अपने पास रखो, ठीक है, सिर्फ एक पे नहीं, 2-3 अपने पास आर्टिकल्स भी प्रिंट करवा के रखो या मोबाइल में, ठीक है, और मेरे से मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, मैं देख लूंगी। अच्छा अभी मेरे पास ना फातिमा कौन सी वाली है ये, फातिमा पूरा नाम बेटा बताओ अपना। ठीक है, अच्छा 18 स्टूडेंट्स, फौजिया अल्लाह लगा दिया मैंने आपके अटेंडेंस। कौन सा फौजिया, वर्क प्लेस हैजर्ड्स, ठीक है, आप मुझे आर्टिकल शेयर करना, ठीक है, फिर मैं बताऊंगी आपको। अच्छा क्लास वेडनेसडे को आपके साथ क्लास है, ठीक है, और आपने कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना है और मैंने फिर पूछना है, और अगर आपने यहाँ पार्टिसिपेट ना किया ना तो मैंने फिर अटेंडेंस भी नहीं लगानी, ठीक है। आपको पता ही है हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है क्लिनिकल प्रैक्टिकम, इसमें आपके साथ डिस्कशन बहुत ज़रूरी है और आपकी भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। ठीक है 18 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं मुझे। इकरा पूरा नाम क्या आपका? ठीक है स्टूडेंट्स, आपने अपने ग्रुप में शेयर कर देना है कि टाइम से सब स्टूडेंट्स ऑनलाइन हुआ करें, ठीक है, और उनको ये भी आपने बता देना है कि अपने आर्टिकल्स रीड करके आने, अपने टॉपिक्स जो भी आपने सर्च करना है मुझसे कुछ ना कुछ आपने ज़रूर डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और जिन्होंने आर्टिकल्स देखे हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय।